फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस में आज का टॉपिक है हमारा MN राव। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक को। सबसे पहली बात आती है कि इनका जन्म क्या हुआ, यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ और MN राव की फुल फॉर्म क्या है। यानी कि MN राव की क्या है, मनोविंद्र नाथ राव। जन्म कब हुआ इनका? जन्म हुआ 6 फरवरी 1886 को बंगाल के 24 परगना जिले में। ठीक है। MN राव ने अपने जीवन को, यानी कि अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में क्रांतिकारी गतिविधियों की एक तरह से करा, और क्रांतिकारी गतिविधियों में से एक गतिविधियों में इन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसमें क्या नाम है, जिसको कहा जाता है कानपुर षड्यंत्र। यानी कि ये थे क्रांतिकारी और इनको कानपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार भी किया गया था। ठीक है। MN राव ने वैज्ञानिक जीवन के 3 चरणों में, यानी वैचारिक जीवन को 3 चरणों में बांटा है, जिसमें क्या है, क्रांतिकारी राष्ट्र, कट्टर मार्क्सवादी और मार्क्सवादी को त्याग कर नव मार्क्सवादी को के बारे में बताया है इन्होंने। ठीक है। तो ये आपके 3 चरण हैं। चलिए आगे चलते हैं। मार्क्सवादी में क्या है? मार्क्सवादी में MN राव ने अपने लिखिए, पहले लिख लीजिए 3 चरण कौन कौन से हैं। इन्होंने क्या कहा? MN रॉय के वैचारिक जीवन को 3 चरणों में बांटा है। पहला कौन सा है? प्रथम चरण, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। दूसरा कौन सा है? कट्टर मार्क्सवादी। तीसरा चरण कौन सा है आपका? मार्क्सवादी को त्याग कर इन्होंने क्या करा? नव मानववादी। ठीक है। ये इनके चरण है। तो मार्क्सवादी में, अब मार्क्सवादी यानी कि पहला चरण को लेके चलते हैं। मार्क्सवादी, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, इन्होंने MN राव ने रेवोल्यूशन एंड कॉन्ट्रा
रेवोल्यूशन इन चाइना, दिसंबर 1973 में लिखी थी तथा इन्होंने और कौन सी लिखी? द फिलोसफिकल कॉन्सिक्वेंसी ऑफ मॉडर्न साइंस 1932 से 36 नामक पांडुलिपि भी लिखी। नामक पांडुलिपि भी लिखी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। यानी कि ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, एक इनकी रचना एक और लिख लीजिए, इंडियन, क्योंकि रचनाएं सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं तो रचनाएं आपको पता होना चाहिए पॉलिटिकल में। M.N. राव ने अपनी रचना इंडिया इन ट्रांजिशन कब लिखी? 1922 में भारतीय यानी कि भारतीय समाज और इतिहास के वर्गीकरण विश्लेषण को प्रस्तुत करती है। भारत में पूंजीवादी विकास को बताती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनकी रचनाएं लिखिए, जो रचनाएं इंपॉर्टेंट है। रचना पहला कौन सी आ जाएगी रचना? इंडिया, जब भी आपको लिखवाएगी इंडिया इन ट्रांजिशन कब आई थी? 1922। फिर क्या है आपकी? न्यू सम ए मैनिफेस्टो। तीसरे नंबर पे क्या है आपका? द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम 1945। इसके बाद क्या आएगा? साइंटिफिक पॉलिसी 1940। ठीक है, ये मेन आपको लिखवा दिए हैं जो आपकी कहीं ना कहीं। अब आते हैं M.N. रॉय के विचारों में परिवर्तन, यानी कि M.N. रॉय के विचारों में परिवर्तन। विचारों में परिवर्तन क्या है? M.N. रॉय ने अपने युवावस्था में क्रांतिकारी विचारधारा को समर्थन किया। किसके विचारधारा को समर्थन किया? क्रांतिकारी। और उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लिया था। और उनके जो यानी कि M.N. रॉय ने 1915-16 के में शस्त्र क्रांति के द्वारा भारत को ब्रिटिश साम्राज्य की से मुक्त कराने के लिए योजना को तैयार की, जो कि असफल रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चल के इनकी बात आई थी, यानी कि जो आपको बताया सबसे पहले क्या? क्रांतिकारी, फिर तीनों चरण आपको पता है, क्रांतिकारी, फिर कट्टर मार्क्सवादी, और फिर आगे नव मानवतावाद। इसी तरह से इनकी क्या चलती चल जाएगी कहानी। फिर आता है कांग्रेस के प्रति दृष्टिकोण। इनका क्या था? कांग्रेस के प्रति दृष्टिकोण था, इन्होंने कांग्रेस को एक, यानी कि लिखिए, कांग्रेस के प्रति दृष्टिकोण। इनका क्या था? इन्होंने क्या कहा था? कांग्रेस को एक लिखिए, कांग्रेस को क्या कहा इन्होंने? कांग्रेस को
एक बुर्जुआ संगठन का माना या कहा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है एम एन रॉय के यानी कि क्रांतिकारी की राजनीतिक मतभेद। यानी कि इन्होंने क्या, एक तो आपको तीन चीज़ें, यानी कि तीन चीज़ जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे कि सबसे पहला क्या है इनका क्रांतिकारी, फिर मार्क्सवादी और फिर नव मानवतावाद, तो वहीं से आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे कि पहले तो एक क्रांतिकारी मूड में रहे, फिर क्या ना मार्क्सवाद में आ गए, और मार्क्सवाद के बाद नव मानवतावाद के चरण में आ गए, जहाँ पर इन्होंने नव मानवतावाद दर्शन को दो आधार में बांटा था, स्वतंत्रता और नैतिकता। किस में बांटा था ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नव मानवतावाद को इन्होंने क्या कहा था, दो एक आधारों में बांटा, यानी दो दर्शन के आधारों में बांटा, एक था स्वतंत्रता और एक था नैतिकता। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या है, एम एन रॉय के अनुसार मनुष्य सभी वस्तुओं का मानदंड है। क्या है, मानदंड है। मानवता यानी नव मानवता में सभी सामाजिक संस्थाओं को केंद्र बिंदु मानव है। क्या है, इनका कहना था कि जब मानवता यानी नव मानवतावाद है उसमें क्या है, सामाजिक संस्थान का केंद्र बिंदु मानव है, क्योंकि मानव के बिना चलता है कुछ नहीं हो सकता। तो इनका ये कहना था मानव एक नैतिक मान है। क्रांति, शिक्षा एवं सहमति के द्वारा सब चीज़ों को बैलेंस करा जाता है। बहुवादी समाज का समर्थन किया है इन्होंने। किसका किया है, बहुवादी समाज का समर्थन किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मानववादी समाज को आर्थिक पुनर्गठन एवं शिक्षा पर बल प्रदान किया और वैज्ञानिक ज्ञान पर भी अधिक बल दिया। क्या है, इन्होंने क्या है, वैज्ञानिक जो ज्ञान है उस पर अधिक बल दिया है। तो ये था एम एन रॉय की जो कहानी थी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।